बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हकीम मोहम्मद उस्मान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ख़ारिश के मुतल्लिक़ बताऊंगा कि ख़ारिश क्या होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, ख़ारिश दो तरह की होती है, खुश्क ख़ारिश, तर ख़ारिश। खुश्क ख़ारिश की अलामात जिल्द पर नज़र नहीं आती, बस ख़ारिश होती रहती है। ये सूरत अगर तवील अरसे तक रहे तो इससे किसी भी मौजी मर्ज़ में तब्दील होने का अंदेशा होता है और ज़ख़म भी हो जाते हैं। खुश्क ख़ारिश बहुत जल्द फैल जाती है। दूसरे नंबर पे तर ख़ारिश। तर ख़ारिश शुरू में ये भी खुश्क ख़ारिश की तरह होती है, बाद में फिनसियाँ और ज़ख़म हो जाते हैं। इस ख़ारिश में ज़्यादातर हाथ पाँव की उंगलियों के दरमियान की जगह, बगल और पेशाब की जगह मुतासर होती है, जबकि रात के वक़्त तकरीबन पूरे जिस्म में ख़ारिश होती है। इसके साथ जिल्द पर खुश्क ख़ारिश और एलर्जी हमें अक्सर परेशान कर देती है। अगर आप लोगों को भी इस सूरत हाल का सामना रहता है तो मैं आप लोगों को एक नुस्खा बताने लगा हूँ जो बहुत ही आज़मूदा और कारआमद है। तो चलें दोस्तों, नुस्खे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कचूर, ये कचूर है जी। दूसरे नंबर पे अबकैन के दाने हैं, ये इसको दरे के तुख्म भी बोला जाता है, तुख्म अबकैन भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पे है जी चास्कू। इन तीनों चीज़ों को लेके हम बराबर वज़न में लेके इसको तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। तो दोस्तों, ये ग्राइंड मैंने करके रखा हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इस तरह का इसका सफ़ूफ तैयार होगा। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको 5-6 माशा तकरीबन इतनी खुराक रखनी है इसकी। सुबह, दोपहर, शाम हमरा पानी, यानी इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना, ताज़ा पानी के साथ खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, ये इंतहाई मतलब कि कड़वा होता है। तो जो दोस्त कड़वा नहीं खा सकते उनके लिए एक और आसानी है कि वो खाली कैप्सूल ले लें। खाली कैप्सूल इसके अलग करके इसको खाली कैप्सूल में भर लेना है। इस तरह इसको भर के रख लेना। खाली कैप्सूल भर के सुबह, दोपहर, शाम 2-2 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे खुश्क ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी, तर ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी और दीगर जो जिल्द के अमराज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।